बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम सामीन इकराम, रोज़े के मुतल्लिक़ गुफ्तगू चल रही है। माह रमज़ान मुबारक का रोज़ा, इसके कई पहलू हैं। फ़कत सारा दिन भूखा प्यासा रहना ये कोई कमाल नहीं, बल्कि कमाल क्या है कि रोज़े की हर पहलू के ऊपर गौर किया जाए, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काश मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि रमज़ान मुबारक के रोज़े का क्या सवाब है, क्या फजीलत है, तो ये मेरी उम्मत तमन्ना करे कि काश के पूरा साल ही माह रमज़ान मुबारक रहे। तो रोज़ा रखना एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा एक सवाब है रोज़े का। लेकिन इसके साथ साथ रोज़े के कुछ दर्जात हैं। आँख का भी रोज़ा इसी अंदाज में, आँख के अलावा आँख का भी रोज़ा है, इंसान के कान का भी रोज़ा है, इंसान के ये हाथ इनका भी रोज़ा है, इंसान के जो पाँव हैं इनका भी रोज़ा है। यानी पूरे वजूद का रोज़ा रखा जाए। फ़कत खाली भूखा रहने का नाम रोज़ा नहीं है। आँखों को बेजा गलत रास्तों के ऊपर, गलत जो अल्लाह की हराम करदा अशिया हैं उनसे इज्तनाब करते हुए, कानों को बेजा गुफ्तगू की समात करते हुए, इसी अंदाज में अपने हाथ और पाँव की हिफाजत करते हुए आगे बंदा जाए तो फिर ये बंदे का रोज़ा होगा। एक रोज़ा वो है जो सारा दिन भूखा प्यासा आदमी रहता है तो उसका नाम रोज़ा। एक रोज़ा ये है कि रोज़े के तमाम हाल व अहवाल को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए बंदा जब रोज़ा रखता है तो अल्लाह पाक इसका फिर बेहतरीन सवाब अता फरमाता है। और सबसे बुनियादी जो चीज़ आती है वो रिज़्क़ हलाल के बारे में है। कुरान करीम के अंदर कई मुकामात के अंदर रिज़्क़ हलाल के बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है क्या ऐ ईमान वालो, हलाल और तय्यब चीज़ों को खाओ, हराम रिज़्क़ की अमेशिश इसके अंदर ना आने पाए। हलाल और तय्यब खाओ। और जब बंदा हलाल और तय्यब रोज़ी खाता है, हलाल और तय्यब रोज़ी खाता है और फिर इससे रोज़ा रखता है तो फिर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में ये रोज़ा अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी हो जाता है और इसका सवाब भी अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा अता फरमाता है। इसी अंदाज में एक वाक़या सा चलता है। अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर होते हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मुझे आप ऐसा कोई अमल बताएं कि मैं अल्लाह की बारगाह में जो कुछ मांगूँ अल्लाह मुझे अता फरमाए। तो सरकार ने क्या बड़े प्यार के साथ इरशाद फरमाया कि साद तो रिज़्क़ हलाल खाया कर। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा शायद ये कि छोटा सा अमल है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं, मुझे कोई अमल बताएं, मैं उस अमल को पढ़ूँ तो अल्लाह की बारगाह में जो कुछ मांगूँ अल्लाह मुझे अता फरमाए। तो आपने दूसरी मरतबा फिर फरमाया साद रिज़्क़ हलाल। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको सुन के फिर अर्ज़ करते हैं तो अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद, जब तू रिज़्क़ हलाल खाएगा ना तो फिर अल्लाह की बारगाह में जो कुछ तू तमन्ना करेगा, जो तू कहेगा,
उसी वक्त रब इज़्ज़ुल जलाल तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है आदमी मेहनत करके, जैसा कि अल्लाह ने के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। और जब बंदा मेहनत करके मुशक्क़त करके हलाल रोज़ी कमा के खाता है ना, तो फिर अल्लाह उस रोज़ी के अंदर अल्लाह बरकतें भी पैदा फरमा देता है। फिर बंदा अल्लाह की बारगाह में जो कुछ मांगता है अल्लाह बिन मांगे अता फरमा देता है। और इसका दूसरा पहलू ये आता है कि बंदा जब हराम रोज़ी खाता है एक लुक़मा, और ये भी याद रखें सारी इबादत का मग़ज़ दुआ है। आपने नमाज पढ़ी, इसका मग़ज़ क्या? दुआ। आपने हज और उम्रा किया, इसका मग़ज़ क्या है? दुआ। इसी अंदाज में आपने जो कुछ इबादत की उसका मग़ज़ दुआ है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जब बंदा हराम रोज़ी खाता है, एक लुक़मा, ज़्यादा की तो बात ही नहीं, एक लुक़मा जब बंदा हराम का खा लेता है तो फिर अल्लाह पाक 40 दिन की दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। अब अंदाज़ा लगाएं कि 40 दिन आपने 40 दिन नमाज़ें पढ़ते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, जो कुछ करते रहे, रोज़े की तो बात ही बड़ी दूर है। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, जब बंदा एक लुक़मा हराम का खा लेता है तो अल्लाह पाक क्या करता है? 40 दिन की दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। तो आपने रोज़ा रखा है, तो रोज़ा आप सारा सुबह से लेकर शाम तक आप भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, लेकिन अगर आपका रिज़्क़ हलाल का नहीं, उसके अंदर हराम किए, थोड़ा सा आपने उसको मिलावट कर ली, थोड़ा सा हराम आ गया, 10 रुपए आपके हलाल के थे और 1 रुपया आपने उसके अंदर नाजायज़ डाल लिया, और इसकी फ़हरिस्त बहुत लंबी है। आप कारोबार के अंदर जाते हैं, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, आप 7 घंटे ड्यूटी करके वापस घर के अंदर आ गए, और 8वें घंटे की आप बगैर किसी मेहनत के आपने रोज़ी हासिल की, आपकी सारी रोज़ी आराम की हो गई। आप दफ्तर के अंदर गए, आपका वक़्त कितना था? 8 घंटे काम करने का, और अपने 7 घंटे काम किया, 1 घंटा पहले घर वापस आ गए, और उस 7 घंटे के अंदर आपने चाय भी पी ली, आपने उसके अंदर खाना भी खा लिया, और आपने आराम भी कर लिया, फिर इसके बावजूद 1 घंटा छोड़ के घर के अंदर आ गए, तो आपकी रोज़ी क्या हुई? हराम की हो गई। इसी अंदाज में आप किसी जगह पर काम करते, मेहनत मजदूरी करते हैं, 10 घंटे का आपका जो दुरानिया है, उसमें से 10 घंटे दुरानिया है, तो आपने 8 घंटे काम किया, 2 घंटे पहले घर के अंदर आ गए, आपकी रोज़ी हराम की हो गई। क्यों हराम की हुई? आपने जो आपके साथ मुआहदा था, आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पहले से आपने काम को छोड़ के घर के अंदर आ गए, मुआवजा आपने पूरा ले लिया। इसकी बेशुमार ऐसी फरिस्त है कि जिसके अंदर आदमी ख्वाह हराम रोज़ी हलाल के अंदर हराम को मिला लेता है। तो अल्लाह पाक ने यही फरमाया कि तुम हलाल और तय्यब खाओ, और दूसरी जगह के अंदर अल्लाह पाक ने यह भी इरशाद फरमाया कि तुम हराम के अंदर हलाल के अंदर हराम की आमेज़श ना करो। जब रोज़ा रखा है तो क्या करो? रोज़ी भी हलाल हो, वरना सारा दिन भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो भूखे और प्यासे रहने से आपको रोज़े का कोई सवाब नहीं मिलेगा, जब आपकी जो है ग़ज़ा वही नाजायज़ तरीके से है। तो इसलिए रोज़ा रखें। रोज़े के अंदर क्या करें? आपके हर चीज़ के अंदर आपका रोज़ा होना चाहिए, आपके कानों का भी, आपके हाथ का भी, आपके पाँव का भी। गोया कि ये हाथ पाँव खाते तो नहीं, लेकिन इनको नाजायज़ जगह के ऊपर आप इस्तेमाल न करें। आपके हाथों से मुराद क्या? आपके हाथ के अंदर कलम है, रोज़ा भी रखा है और आपके हाथ के अंदर कलम है, और जब आप कलम को नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ जगह पर इस्तेमाल करेंगे, और फिर क्या होगा? आपने रोज़ा भी रखा, आपके हाथ गलत काम के ऊपर जा रहे हैं, गलत आप तहरीर कर रहे हैं, गलत आप फैसले कर रहे हैं। इसी अंदाज में आपके पाँव है, रोज़ा भी है, और गलत रास्ते के ऊपर आप जा भी रहे हैं, आपका रोज़ा नहीं होगा। रोज़ा किस वक्त होगा? जब आप अल्लाह से डरते हुए, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब ये रोज़े के अहकाम फरमाए ना, तो पहली आयत मुबारका के अंदर यही इरशाद है, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े तो तुम्हारे लिए इसलिए फ़र्ज हैं ताकि तुम्हें तकवा मिले, तुम्हें ताकि परहेज़गारी मिले,
تو پرہیزگاری کس کے اندر آتی ہے؟ بنیادی چیز رزق کھانے کے اندر۔ جب آپ رزق کھائیں گے تو رزق کھانے کے بعد آپ کے اندر قوت آئے گی، آپ کے اندر طاقت آئے گی، اور جب طاقت آئے گی، قوت آئے گی، تو پھر آپ اس کے اندر عبادت و ریاست بھی کر سکیں گے۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ آپ رمضان شریف کے روزے رکھیں۔ روزے کے اندر کیا کریں؟ آپ پورے وجود کے ساتھ، ہاتھ یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ کا پورا وجود اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا رہے۔ آپ کے اندر کیا ہو؟ خوف خدا آ جائے۔ جب خوف خدا آئے گا تو خوف خدا جب آ جائے گا نا تو روزی بھی آپ حلال لے کر آئیں گے۔ جب حلال کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو رب ذوالجلال روزے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، آپ کے اوپر اللہ کا کرم بھی ہوتا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ خالصتاً، باقی ساری عبادت کے اندر ریاکاری ہے۔ آپ نے کوئی بھی عبادت کی، نماز پڑھی، دیگر کچھ کام کیے، اس کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزے کے اندر ریاکاری نہیں۔ روزہ تو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ کیا مطلب؟ قیامت والے دن اللہ پاک اس روزے کے صدقے بندے کو جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو روزہ صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کے تمام لوازمات کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، ہمارے ہاتھ بھی محفوظ رہیں، ہماری آنکھیں بھی محفوظ رہیں، ہمارے کان بھی محفوظ رہیں، ہمارا پیٹ بھی محفوظ رہے، بالخصوص ہمارا منہ بھی محفوظ رہے۔ اس کے اندر حرام کا ایک ذرہ بھی آ گیا تو ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدق دل کے ساتھ ماہ رمضان کا ادب احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحیح روزہ رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔